शाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार है। बैठ जाओ, बैठो। क्या तमाशा है यार, क्यों खुजली शुरू हो गई आपको? तकरीर नहीं, कुछ हिसाब लेना भी है, कुछ हिसाब देना भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप घबराइए मत, मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम व शुअराए इस्लाम रौनक बज़्म हैं। जो शोरा दूर दराज से या कुर्ब जवार से आए हैं, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम शब्बीर हसन मनव्वरी साहब की तरफ से मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहूंगा। जो लोग नहीं पढ़ पाए अब तक या कम पढ़े, कभी भी अपना दिल छोटा करके यहां से ना जाए, इसलिए कि यही सी बारगाह है जहां ना कोई। कल मैंने धामनगर के स्टेज से भी कहा था, हाँ चतुर्वेदी साहब आए कल थे, मैंने कहा था कि ऐसी बारगाहों में ना कोई शायर अपनी शायरी का लोहा मनवाने आता है और ना ही कोई खतीब अपनी खिताबत से गर्म गर्म जुमलों से अपना नारा वसूलने आता है। सिर्फ ऐसी बारगाहों में हाजिरी देकर लोग फयूज़ बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। मुबारकबाद दूं अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब को, जनाब भाई शब्बीर साहब ने अवार्ड से नवाजा, इनको ये अवार्ड मुबारक। मदीना शरीफ में सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा के मज़ार पाक पे रात के तकरीबन 2:30-3 बजे हम लोग पहुंचे थे। उस वक्त पाकिस्तानी लोग लगभग 60 से 70 की तादाद में होंगे। वो अपना प्रोग्राम खत्म करके सलातो सलाम पढ़ रहे थे, उस बीच हम लोगों की हाजिरी हुई कोयल भाई। तो मैंने फैजी साहब से कहा कि सलाम ही के कुछ शेर पढ़ दीजिए। तो कलाम रजा का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़े। पढ़ने के बाद उन पाकिस्तानियों ने कहा, आप ही हबीबुल्लाह फैजी हैं? तो लोगों ने फरमाइश की, हजरत सलाम पढ़ दिए तो कम से कम एक कलाम पढ़ दीजिए। उस वक्त उन्होंने वो कलाम पढ़ा था, वो सुहाना मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और इन्होंने पढ़ा था कि मायूस क्यों तकता है खड़ा मांग, अरे मांग सायल है तो क्या है, दामन को बढ़ा मांग, अरे मांग, और रहता है यहाँ मौसम में बरसात हमेशा, दरियाए सखावत है चढ़ा मांग, अरे मांग। तब उन पाकिस्तानियों ने कहा था, हजरत हम लोग कराची से आए हैं, एक तारीख दे दीजिए। इन्होंने कहा था, पहले मैं रांची पहुंच जाऊं तब कराची। तो खाली ठोक के जिंदाबाद तो कुछ दे के जिंदाबाद। उसी वक्त से देख रहा हूं महाराज सब ठोक रहे हैं, दे बहुत कम रहे हैं। क्या शब्बीर भाई, 10 के लिए मैं अब तक था खड़ा। इस वक्त अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, नदीम रजा फैजी साहब, हजरत की आपकी मोहब्बत है कि तकरीबन 450 किलोमीटर खुद ड्राइव किए हैं नदीम फैजी ने।
खुद ड्राइव किया, 450 किलोमीटर धामनगर से यहाँ पहुंचे अपने खुद गाड़ी चला कर। तारीख थी इनकी। आज यहाँ कोई अपने लिए नहीं आया है, और मैं भी तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। तकरीर बहुत करता हूं, करूंगा, आज भी करनी थी, आज भी तकरीर करनी थी। नियत खुदा की कसम तकरीर की नियत से नहीं आता हूं। शब्बीर भाई का दस्त बाजू बन के खड़ा रहता हूं मैं, वरना आज जहां मुझको तकरीर करनी थी, खुद मेरा दाई यहां मौजूद है, पूछ सकते हो। लेकिन मैंने कहा था जी शब्बीर भाई, यहां लोग आपकी मोहब्बत में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की अब्बा हुजूर की मोहब्बत में सब अपना वक्त सर्फ करते हैं। महाराज के पास जलसा नहीं था, तारीख थी, लेकिन कह दिया कि सारी तारीखें एक तरफ, उर्से लतीफी में हाजिरी एक तरफ। वाह वाह, वेलकम, खुश आमदीद, जिंदाबाद। तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, हिसाब लेने खड़ा, देना भी है शब्बीर भाई आज। इसलिए एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं कि हजरत, मेरा अपना वक्त जो है मैं अपने उन शायर भाइयों के हवाले कर दूं जो लोग दूर दराज से सफर करके आए हैं और अब तक जिनको टाइम नहीं मिला है। मैं अपना टाइम आज उनको देता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, बादब बावसूल ले जाओ, आशिकी का हुसूल ले जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, इनके बारगाह से एक फूल ले जाओ। बहुत खूबसूरत जुमलों में आप हजरात की समातों की ज़ियाफत कराई भाई मोहतरम जनाब अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती साहब ने। वाकई सखावत का दरिया बहाया है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। हकीकत जो बात थी उन्होंने कह दिया। मैं उनका आने का और उनको यहाँ बैठने का, उनको मजलिस में शिरकत करने का मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम तर शोराए कराम यहाँ बैठे हैं, सबकी जुबान पर एक ही नारा है, इश्क के गुलदान हैं अब्दुल लतीफ। एक शेर पढ़ रहा हूँ, टाइम कम है, आपको अगर तकलीफ ना हो तो एक मरतबा हाथ उठाकर सरकार अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा आप जितना बड़ा मजमा है, आप चाहें तो पूरा खूटा खंबा शामियाना सब हिल सकता है। अगर आप इस तरह खामोश रहेंगे तो फिर फिलिस्तीन पे हमला जाके कैसे करेंगे। आप जैसे नौजवानों को देखता हूं तो तबीयत गदगद हो जाती है। सुकून दिल के खातिर जज्बा हसरत जरूरी है, सुबह पर सज्जदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। जरा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से एक मरतबा जी लगाएं और पूरा मजमा सरकार अब्दुल लतीफ के नाम पर बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इश्क का गुलदान है अब्दुल लतीफ, साहबे इरफान है अब्दुल लतीफ, चाहने वालों का यही ऐलान है, हम सबों की जान है अब्दुल लतीफ। चाहने वालों का यही ऐलान है, हम सबों की जान है अब्दुल लतीफ। यही वजह है कि कोई 300, कोई 450, कोई 500 और पता नहीं कौन कौन लोग कहां कहां से किस किस दुनिया से सफर करके आए हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता है कि नहीं। सब आने वालों को मुबारकबाद और बुलाने वालों को भी मुबारकबाद। मैं इस वक्त चाहता हूँ बिला ताखीर हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रही है, इन तक आपको पहुंचना है। आवाज दे रहा हूँ शहर डाल्टनगंज रांची से आया हुआ एक मेहमान जो बहुत खूबसूरत मिजाज और तोहफा लेकर आपके बीच हाजिर आया है। ताबे आलम शायदा रांचवी माइक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला ताखीर बिला तमीद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदन मादनी जुदुल करम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में बतौर खिराज मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहजा करें, मुस्कुरा करके कहते सुभान अल्लाह। फैजान न बरसेगा क्यों कर,
फैजान न बरसेगा क्यों कर, फैजान न बरसेगा क्यों करे, सरकार लतीफ़े मिल्लत का। फैजान न बरसेगा क्यों करे, फैजान न बरसेगा क्यों करे, सरकार लतीफ़े मिल्लत का। फैजान न बरसेगा क्यों करे, जी सरकार लतीफ़े मिल्लत का। हाथों में हमारे दामन है, हाथों में तुम्हारे दामन है, सरकार लतीफ़े मिल्लत का। हाथों में हमारे दामन है, सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह। तुम्हें हमारे दामन है, सरकार लतीफ़े मिल्लत का। पागल न कोई पागल न कोई समझे इनको, पागल न कोई समझे हमको, पागल मैं नहीं दीवाना। पागल न कोई समझे हमको, पागल न कोई समझे मुझको, अजी पागल मैं नहीं दीवाना हो। पागल न कोई समझे हमको, पागल न कोई समझे मुझको, पागल मैं नहीं दीवाना हो। पागल मैं नहीं दीवाना हो। हर वक्त नजर में रहता है, हर वक्त जिगर में रहता है, रुखसार लतीफ़े मिल्लत का। हर वक्त नजर में रहता है, रुखसार लतीफ़े मिल्लत का। हर वक्त जिगर में रहता है, हर वक्त नजर में रहता है, रुखसार लतीफ़े। क्या बात है। जनाबे साहब सिवानी तशरीफ लाए, जनाबे साहब सिवानी। अभी पूरे ये शोरा बाकी हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए दो दो शेर पर इक्तफा करें और तैयार रहें। जनाबे दानिश रजा मरकजी। पे बैठे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपने आका के बरगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ बुलंद आवाज के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरकार अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा के कलाम तज़मीन के साथ पढ़ने की कोशिश करो, मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बेदारी के सबूत पेश करके कहे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मन मुलाहिज़ा फरमाए। हो अगर फूल मोहब्बत से
से सुभान अल्लाह। हो अगर फूल तो एक पल में ही काटा हो जाए, हो अगर फूल तो एक पल में ही काटा हो जाए, जिस में उसे के उजाले से अंधेरा हो जाए, जिस में उसे अगर मुअज़्ज़ज़ हो तो फिर जगह में वो रुसवा हो जाए, जिससे तुम रो तो वो बरगश्त दुनिया हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रो तो वो बरगश्त दुनिया हो जाए। तुम जैसे चाहो आका, तुम जैसे चाहो वो तेरा हो तो दरिया। क्या बात है, जिंदाबाद बाबा जनाबे दानिश रज़ा मरकज़ी। जरा हमको समझने दीजिए पहले। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी हमारे मिंबर नाज पर बहुत सारे शोरा बचे हुए हैं और हमारा हाल ये है कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है ना। इधर से फोन, उधर से इशारा, इधर से इशारा, और जिस हिसाब से हम बैठे हुए हैं समझे, एक तो लग रहा है कि रबर का मामला यहाँ फिट हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उधर जा रहा हूँ तो लोग उधर ही जा रहे हैं। हम बोले कि दादा हुजूर का करम है, वरना हम तक चले गए होते। तो थोड़ा सा हजरत बैठिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई नदीम रज़ा फैज़ी इस वक्त मिंबर नूर पर है, हमारे मोहतरम अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब फिर ये ख्वाहिश रख रहे हैं क्या आपके बीच आएंगे, क्या आप चाहते हैं? अरे बोलिए हाँ हूँ, बोलिए नहीं यार, चाहते हैं आप लोग? तो ये अगर चाहते हैं तो एक मेरी बात बड़ा मान लीजिए। कई लोग हैं जिनकी चाहत ये है कि हम भी माइक पर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब आ जाते हैं माइक पर। उसके बाद हमारे बाबू कहिए, मैंने तो बहुत पहले बाबू ही कह रहा था, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई हुई तो भाई भी आ गया, थोड़ी और ऊंचाई हुई तो अब हम फैसला करने लगे कि अब हम कहेंगे या नदीम कहेगा। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं। अल्लाह शाहिद है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है ये कायदे अहले सुन्नत की फौज है और मेरे दादा हुजूर के रूहानी पोते हैं। हम चाहेंगे कि जरा सा आप हजरात, हाँ, अरे हमको पढ़ना क्या करना है, इतने लोग अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे। अब तो हम आखिर में फातिहा पढ़ेंगे, है ना। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने बाबू लोगों से, कई नाम रह गए हैं, जनाब कोयल लखनवी है, न जाने कहां कहां से लोग आए हुए हैं, है ना। तो मोहतरम